फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है वो दिल है कि मानता नहीं नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम अच्छे से एंड नहीं ले पाए क्योंकि जल्दी में हमें नावल को क्लोज़ करना पड़ा। तो चलिए नावल को स्टार्ट करते हैं। नावल को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है। इसी तरह फिर हमें न्यू और ज़्यादा नावल पढ़ने की इंकरेजमेंट आती है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फौजिया बेगम ने कुर्सी से खड़े होते हुए तेईस से कहा। पारस ने तेईस से बाबा हजूर और फौजिया को देखा। अर्शे गुल ने बेबसी से अपने भाई को देखा। पारस ने अपनी बहन को तसल्ली देती नज़रों से देखा। मैं एक बार नहीं हर बार यही कहूँगा, अगर इसने मेरी बीवी को मैली नज़रों या फिर कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं इसकी वो हालत करूँगा कि इसके घर का हर फर्द याद रखेगा। पारस ने गुस्से पर काबू पाते हुए ठंडे अंदाज में कहा। मोमना ने फौजिया बेगम की नज़रों से बचने के लिए पारस का बाजू थामा। बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। और तुम फौजिया बहू अपने बेटे को पहले कंट्रोल में रखो। फौजिया बेगम जवाबन कुछ कहने की ख्वाहिश लिए होंठ बींच कर रह गई। सब लोग बैठकर आराम से नाश्ता करो। बाबा हजूर ने सबको बैठने का इशारा करते हुए कहा। हम दोनों का हो गया है, चलिए मोमना। पारस मोमना का हाथ थामे बाहर की जानिब बढ़े। जब ये लड़की तुम्हारे साथ कहाँ जा रही है? बाबा हजूर ने मोमना की तैयारी को नापसंदीदा नज़रों से देखकर पारस से इस्तफार किया। बाबा हजूर, मेरा नाम मोमिना है, लड़की नहीं। मोमना ने बाबा हजूर को देखते हुए एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा। सब ने हैरानी से नाक फुलाती हुई मोमना को देखा। बाबा हजूर ने जताती हुई नज़रों से पारस की तरफ देखा। पारस ने जवाबन लापरवाही से कंधे उठाए। मोमना को यूनिवर्सिटी छोड़ते हुए पुलिस स्टेशन जाऊंगा। पारस ने सब पर एक एक नज़र डालते हुए कहा। मोमना ने जवाबन कंधे पर बैग दुरुस्त करते हुए बाबा हजूर को मुस्कुराकर देखा। पारस बिना कुछ सुने और बोलने का मौका दिए मोमना का हाथ पकड़े बाहर की जानिब चला गया। पीछे बाबा हजूर, फौजिया बेगम और आस गुल बीचोताब खाकर ही रह गए। मोमना ने मुस्कुराती नज़रों से इसे देखा और फिर मुंह बसोरा। भूख लगी है? पारस ने बिना इसकी तरफ देखे इससे पूछा। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मोमना ने मुंह बसोरते हुए कहा। रास्ते में जो भी होटल आया पारस इसे वहीं नाश्ता करवाने ले आया था। तुम भी खाना खाओ ना, मोमना ने दूध के गिलास से घूंट लेते हुए इसे भी खाने की दावत की। आप खाएं, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, पारस ने इधर उधर नज़रें दौड़ाते हुए कहा। इसने कहा, हाँ आज तुमने जी भरकर जो नाश्ता लिया है, स्पेशल नाश्ता, मोमना ने इसके मुंह की तरफ देखते हुए शरारत से कहा। पारस ने एक संजीदा सी नज़र इस पर डाली, लेकिन फिर इसकी नज़र सामने बने टेबल पर पड़ी, जहां दो लड़के बैठे मोमनी ही की तरफ देख रहे थे। एक दूसरे के कान में कुछ कह रहे थे। पारस ने अपनी तीखी निगाहों से इन्हें देखा। दोनों लड़कों ने वर्दी में मलबूस हैंडसम से इंसान को देखकर जल्दी से अपनी निगाहें नीचे की। अगर आपका नाश्ता हो गया हो तो चलिए, पारस ने बिल बुक में रखते हुए मोमना से कहा। मोमना ने सर हिलाते हुए खड़ी हुई और बैग कंधे पर डाला। आप बैठे, मैं ज़रूरी कॉल करके आता हूँ, पारस ने इसे गाड़ी में बिठाते हुए कहा। ओके, मोमना ने बैग चोली में रखा। हाँ अदील, आ जाओ और काम पर लगो। दो लड़कों की मैं पिके चाहूँ, जिसमें पुलिस स्टेशन आऊँ तो वो दोनों मुझे अंदर चाहिए, पारस ने कहकर फ़ोन बंद किया और पलटकर मोमी की तरफ देखा, जो गाल पर हाथ रखी महवियत से इसे ही देख रही थी। पारस ने भी जवाबन मुस्कराया। पारस इसे यूनिवर्सिटी छोड़कर चला गया। मोमना खुशी के एहसास से सबसे मिलकर अदा को ढूंढने लगी। विश्मा, क्या आज रदा नहीं आई? मोमना ने अपने पास से गुजरती हुई एक क्लास फेलो से पूछा। नहीं यार, वो तो 3 दिनों से कॉलेज ही नहीं आई और तुम भी 1 हफ्ते बाद आई हो। हैरत थी ना? विश्मा ने मुंह में पेंसिल डालते हुए मोमना से पूछा।
हाँ, वो बस नानो की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए। मोमना ने बात को समेटते हुए कहा। ये रिदा क्यों नहीं आ रही? ठीक हो? हाँ, खिज़र से पूछती हूँ। मोमी दिल ही दिल में पूछती हूँ खिज़र की तलाशी को निकली। मोमना ने इसे ढूंढने लगी, लेकिन खिज़र भी इसे कहीं नज़र नहीं आया। मुझे रिदा के घर जाना चाहिए, मोमना कहकर बाहर की तरफ बढ़ी। ये मिस्टर खड़ूस कल सब कुछ ले आया, नहीं लेकर आया तो सिर्फ मेरा मोबाइल। मोमना ने गुस्से से खुद को कहा। मोमना गेट से बाहर खड़ी टैक्सी के इंतज़ार में थी, लेकिन कोई टैक्सी इसे आते हुए नज़र ही नहीं आई थी। 2-3 लड़के रश गाड़ी ड्राइव करते हुए अचानक मोमी के पास आकर रुके। मोमना ने आसपास देखा, रोड इस वक्त ज़्यादातर सुनसान ही रहता था। इन तीनों ने भी गाड़ी इसीलिए ही तो रोकी थी। हेलो मिस, क्या हम आपकी कोई मदद कर सकती हैं? एक हैंडसम से लड़के ने विंड से झांकते हुए मोमी को ऑफर की। मोमना इन्हें घूरकर तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गई। वो तीनों भी मुस्कुराते हुए गाड़ी से निकले। लगता है बेबी को हमारी ऑफर पसंद नहीं आई, एक ने मसनूई मुंह बनाते हुए खुफ्तगी से कहा। अरे छोड़ यार, वो हमसे ज़्यादा की एक्सपेक्ट कर रही है, पहले वाले ने दूसरे को समझाया। मोमना वहीं रुकी और तीनों की बकवास सुन रही थी। मैडम, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? दूसरे वाले ने दिल पर हाथ रखकर मोमी के सामने झुकते हुए कहा। वो तीनों शक्ल से ही कोई शरारती लट्टू लग रहे थे। हाँ, वो इसे तंग ज़रूर कर रहे थे, लेकिन इसे बुरी नज़र से नहीं देख रहे थे। शराफत से चलते बनो यहाँ से, वरना। मोमना ने उंगली से गुस्से से इन्हें वार्न किया। वरना क्या करेंगी आप? तीसरे ने बुनने चाहते हुए इससे पूछा। मोमना ने ठंडा सांस भरा, एक पल के लिए मुंतजर इन शरारती लड़कों को देखा और फिर खींचकर मुक्का इसके गाल पर मारा। उफ! वो मुंह पर हाथ रखी नीचे झुका। दूसरे दोनों हैरत से इस लड़ाका टाइप लड़की को देख रहे थे। तुम दोनों को भी चाहिए डोज? मोमना ने हाथ का मुक्का बनाते हुए दोनों से पूछा, जो मुंह खोले हैरत से मोमना को ही देख रहे थे। नहीं तो। और फिर दोनों ने मुखालिफ सिमत दौड़ लगाई। पीछे तीसरा भी गाल पर हाथ रखे भागा था। वो तीनों कम एज शरारती लड़के गाड़ी को वहीं छोड़कर भाग गए। मोमना मुंह खोले कभी खुली गाड़ी को देखती तो कभी वहां जहां वो तीनों गायब हुए थे। इडियट्स, गाड़ी तो ले जाते। मोमना ने गाड़ी के पास आते हुए अफसोस से कहा। अब क्या करूं? क्या चली जाऊं? लेकिन गाड़ी का क्या करूंगी? कोई चुरा कर ले गया तो? मोमना ने इर्द गिर्द देखा। फिर एक ख्याल आया इसके दिमाग में। अरे, ये ठीक रहेगा, पहले रिदा के घर चली जाती हूँ और फिर गाड़ी को पुलिस स्टेशन छोड़ दूंगी। जिनकी गाड़ी है इन्हें ढूंढ कर दे देंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा, इससे मेरा काम भी हो जाएगा। मोमना पुरजोर सी गाड़ी में बैठी और गाड़ी को फुल स्पीड में छोड़ दिया और वहां से निकल गई। पीछे वो तीनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते हुए झाड़ियों से निकले। अब आएगा मज़ा, मुक्का खाए लड़के ने शरारती मुस्कान से इन दोनों से कहा। मोमना अभी थोड़ी ही आगे गई थी जब पुलिस को गाड़ी की चेकिंग करते हुए देखा। मोमना लापरवाही से मज़े से बबल च्युइंगम चबाते हुए अपनी बारी का वेट कर रही थी जब एक पुलिस वाले इसकी तरफ आया। पुलिस वाला गाड़ी का नंबर देखकर चौंका था। मैडम जी, गाड़ी के पेपर्स निकालिए ज़रा। मोमना ने बबल फोड़ते हुए गाड़ी की ड्रॉर खोली, लेकिन पेपर्स वहाँ तो मिले ही ना थे। मोमना ने पुलिस वाले को देखा, जो तंजिया नज़रों से इसे ही देख रहा था। क्या हुआ, नहीं मिले पेपर्स? पुलिस वाले ने विंडो में झांकते हुए इससे पूछा। मोमना ने मासूमियत से नफ़ी में सर हिलाया। ओह, तो अब क्या होगा? इसने मसनूई हमदर्दी से पूछा। वो घर पर ही रह गए हैं, मैं कल दिखा दूंगी आपको पक्का, मोमनी ने परेशानी से कहा। रशीद, लेडी कांस्टेबल को बुलाओ और सब गाड़ियों को जाने दो, चोरी की हुई गाड़ी मिल गई है। इंस्पेक्टर असलम ने रशीद से कहकर मोमना को देखा, जो परेशानी से मुंह खोले इसे ही देख रही थी। बाहर आई मैडम जी, इंस्पेक्टर असलम ने गाड़ी का डोर खोलते हुए मोमना से तंजिया कहा। मोमना इसे घूरती हुई बाहर आई। देखो,
मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे तो ये रास्ते में इसी तरह खुली हुई मिली थी। मैं तो इसे पुलिस के हवाले कर रही थी। मोमना ने अपने आसपास खड़े दूसरे पुलिस वालों को देखकर गुस्से से कहा। कहाँ फंस गई थी वो? मोमना ने बेचारगी से सोचा। वाह, क्या कहानी बनाई है मैडम जी ने। ताली तो बजाओ सब। इंस्पेक्टर असलम ने इसे देखते हुए गुस्से से कहा। मारिया, गिरफ्तार करें इसे। असलम साहब ने लेडी मारिया से कहा, जो सर हिलाती हुई हथकड़ी लिए मुंह के करीब आई थी। वहीं रुक जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम लोग जानते नहीं हो मेरे शोहर को, वो डीएसपी हैं। अगर इन्हें पता चल गया ना तुम लोगों का इसकी बीवी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, तो वो तुम लोगों का कीमा बना देगा। मोमना ने मारिया से अपना हाथ छुड़वाते हुए इन सबको धमकी दी, जिन्होंने इसकी धमकी पर कहका लगाया। ओ मैडम, हर लड़की गिरफ्तार होने के बाद हमें इसी तरह कभी अपने शोहर तो कभी हमें अपने बाप की धमकी देती है। अब आराम से गाड़ी में बैठो, इससे पहले कि मेरा मीटर घूम जाए। इंस्पेक्टर ने गुस्से से इसे घूरते हुए कहा। मोमी लब बीचते हुए वैन में बैठ गई। तुम्हें तो मैंने अपने शोहर से थप्पड़ नहीं मरवाया ना, तो मेरा नाम भी मोमना पारस अब्दुल्ला नहीं। मोमना ने इंस्पेक्टर को घूरते हुए उंगली से धमकी दी। अच्छा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। पुलिस वाले ने मुस्कुराते हुए इस पर तंज किया। रदा ने लब पींचकर अपनी बड़ी बहन को देखा, जिसकी शादी मामू के घर हुई थी। आपी, मैं खिजर के अलावा किसी के बारे में सोचूं भी तो मेरी सांसें रुकती हुई महसूस होती हैं। अब मैं क्या करूं? रदा ने अपने सर हाथों में थामकर गम लहजे में कहा। निदा ने लब पींचकर अपनी जान से प्यारी बहन को देखा, जिसकी बिगड़ी हालत किसी दीवाने का पता ही बताती थी। आप ही प्लीज़, आप ही कुछ करिए ना। आदिल भाई को ही कहिए अब्बू से बात करें, इनकी तो कोई बात नहीं टालते। रिदा ने इसके हाथ थामते हुए बेबसी से कहा। रिदा, तुम तो जानती हो ना कि अब्बू इस मामले में किसी की भी नहीं सुनेंगे, आदिल की भी नहीं। तुम परेशान मत हो, अल्लाह पर अपने फैसले छोड़ दो। अल्लाह बेहतर फैसले करने वाला है। मोमना पुलिस स्टेशन में बैठी परेशानी से आते जाते लोगों को देख रही थी। फिर सामने बैठे इंस्पेक्टर असलम को घूरा। इंस्पेक्टर असलम ने जवाबन इसे घूरी से भी नवाजा। मोमना ने मुंह ही मुंह में इसे ढेरों गालियों से नवाजा था। बीबी साहब, नंबर बताओ अपने घर वालों का। इंस्पेक्टर साहब ने फाइल खोलते हुए इस गालियों की दुनिया से बाहर निकाला था। मुझे किसी का नंबर नहीं आता। मोमना ने इधर उधर देखते हुए लापरवाही से असलम को जिच किया। तो फिर बैठी रहो यहीं सारी जिंदगी के लिए। इंस्पेक्टर असलम ने गुस्से से इसे देखते हुए कहा। तभी वो बखलाते हुए उठा था। मोमना की पुश्त थी उस तरफ। मोमी ने हैरानी से इंस्पेक्टर को एकदम अपनी जगह से खड़े होते हुए देखा। असलम, मेरे रूम में आओ, मलिक हाविर के फाइल लेकर। ये आवाज़ मोमना तो लाखों में पहचान सकती थी और इस आवाज़ को। जी सर। सर, चोरी हुई गाड़ी और जिसने गाड़ी चोरी की है, मैंने ढूंढ निकाला है मुजरिम को। इंस्पेक्टर ने फख्र से इसे बताया। गुड, कहाँ है मुजरिम? पारस ने संजीदगी से पूछा। सर, ये रही। इसने चोरी की थी गाड़ी। हमने आइन मौके पर इन मोहतरमा को गाड़ी समेत पकड़ा है। इंस्पेक्टर ने एक बार फिर फख्र से छाती फैलाते हुए कहा पारस से। मोहतरमा, मेरी तरफ पलटिए आप। पारस ने संजीदगी से अपनी तरफ पुश्त किए बैठी मोमी को मुखातब किया। सर, ये बहुत गुस्से वाली हैं, किसी भी की भी नहीं सुनती। असलम ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। मोहतरमा, आप पलटेंगी या नहीं? पारस ने गुस्से से स्टैचू बनी मोमी को एक बार फिर से मुखातिब किया। मोमना लब भींचते चेयर से खड़ी हुई और फिर आहिस्ता से इसकी तरफ पलटी। पारस, जो मोबाइल पर आती कॉल सुनने ही वाला था, मोमना को सामने देखकर बुत बन गया। वो तो ख्वाबों ख्यालों में भी मोमना को यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन मोमना बीबी हकीकत का रूप धारे इनके सामने खड़ी थी। मोमना, पारस ने हैरत से इसे पुकारा, जो इसकी पुकारने की ही मुंतज़िर थी। एकदम दौड़कर इसके सीने लगी थी और अपनी बाहों को इसकी कमर के गिर्द बांधे। जो फिर रोना स्टार्ट हुई तो वहाँ खड़े सब लोगों को हैरत में डाल दिया। इंस्पेक्टर को तो अपनी नौकरी की फिक्र लगी। यहाँ सब पारस की हर बात छाती गुस्से से वाकिफ थे।
पारस ने सुगलती हुई नज़रों से इंस्पेक्टर असलम को देखा और फिर इसकी शर्ट का आस्तीन नाश करती मोमना को। इंस्पेक्टर असलम ने डरते डरते पारस की तरफ देखा जो इसे अपनी ही सुरख हुई नज़रों से घूर रहा था। मोमना जिद जताती हुई नज़रों से इंस्पेक्टर असलम की तरफ देखा जो सर झुकाए परेशान सा खड़ा था। पारस ने अपने से चिमटी मोमना को अलग किया। मोमी मुंह बनाए हुए इससे अलग हुई। किसने गाड़ी चोरी की थी इंस्पेक्टर असलम? पारस ने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा। वो सर गाड़ी इन्हीं से बरामद हुई थी। तो इंस्पेक्टर असलम ने बुखलाते हुए सर झुकाते हुए जवाब दिया। पारस ने एक सरसी नज़र मोमी पर डाली जो इसकी नज़रों से हाइफ हुई थी। मैंने कौन सा चोरी की थी? मुझे तो सड़क पर ऐसे ही मिली। मैंने सोचा कोई चोर ले गया तो मैं तो इसे पुलिस स्टेशन ही ला रही थी कि बीच में इन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी बस। मोमना ने जल्दी से अपनी सफाई पेश की। पारस ने एक गहरा सांस लेकर खुद पर काबू किया। इंस्पेक्टर असलम, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी वार्न किया था कि जब तक पूरी तहकीकात ना कर लो किसी बेगुनाह को गिरफ्तार मत करना। पारस ने चिल्लाकर इससे पूछा जिससे वहां खड़ा हर शख्स डर गया। पारस ने इसे थप्पड़ तो भी मारना था। मोमना ने इसकी आस्तीनें खींचते हुए इंस्पेक्टर को घूरते हुए मासूमियत से पारस से कहा। इंस्पेक्टर असलम ने डरते डरते पारस को देखा जो सुगलती हुई नज़रों से इसे देख रहा था। क्या? हाँ, मुझे मत घूरो, इस इंस्पेक्टर को घूरो। मोमना ने तीखेपन से असलम की तरफ इशारा करते हुए पारस से कहा। इंस्पेक्टर ने पारस से नज़र उठाकर मोमना को घूरा। इंस्पेक्टर साहब, क्या सज़ा होनी चाहिए आपकी? आप पहले भी 2-3 बार ऐसी गलती कर चुके हैं। पारस ने असलम के पास रुककर मुट्ठियां बींचते हुए कहा। पहले थप्पड़ तो मारो ना इसे, फिर कोई और सज़ा देना। मोमना ने इसका बाजू झंझोड़ते हुए कहा। इंस्पेक्टर असलम इस गाड़ी को किस कर रह गया जिस पर ये बला आई थी। चाबी पकड़ो और गाड़ी में बैठो जाकर। पारस ने पॉकेट में से की निकालकर इसे दी। लेकिन मोमना, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ? पारस ने पलटकर तीखे अंदाज में इससे कहा। जा रही हूँ। मोमना पैर चटकती हुई निकल गई। अब पारस ने अपना रुख असलम की तरफ किया जिसने अपनी सफाई में खोलने के लिए अभी लब ऊपर किए ही थे जब एक करारदार थप्पड़ इसके गाल पर जीनत बना। ये मोमना के हस्बैंड की तरफ से पारस कहकर टेबल पर पड़े मोमी का बैग पकड़कर चलता बना। पीछे असलम गाल पर हाथ रखे मोमी को कोस रहा था जिसकी वजह से इसको इतने लोगों में थप्पड़ पड़ा था और इसकी इज्जत अफजाई हुई थी। वहाँ काफ़ी लोग खुश भी हुए असलम की इज्जत अफजाई पर। वो तो ऐसे ही इनकी बिना बातों की धुलाई कर देता था। मोमना मुंह पर हाथ रखे खिड़की की फ्रेम में खड़ी थी। पारस ने इसे अपनी तरफ मुस्कुराते देखकर लब भींचे और फिर तेज कदम से इसकी तरफ आते कलाई पकड़ी और तेज कदमों से बाहर बढ़ा। मोमना मुस्कुराते हुए इसकी तरफ खिड़ती चली गई। पारस ने गाड़ी का डोर खोलकर इसे अंदर बिठाया और फिर खुद दूसरी तरफ बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। मोमना ने इसे गौर से देखकर इसका मूड जांचा। खूबसूरत कटावदार होंठ पीछते वो संजीदा सा ड्राइव कर रहा था। सारी तुम्हारी गलती है, मोमना ने होंठ बसोरते हुए इसकी तरफ देखकर कहा। सीरियसली? पारस ने तंजिया इससे पूछा। हाँ तो देखो, अगर तुम मुझे नया फ़ोन ला देते तो मैं इस मुसीबत में ना फंसती। पारस ने इस तरफ संजीदगी से देखा। ये ना तुम मुझे अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से ना ही घूरो तो बेहतर होगा, समझे? वरना तुम जानते हो ना, मैं ब्लैक बेल्ट भी हूँ। गुस्सा आने पर मैं अगले बंदे का मुंह भी तोड़ सकती हूँ। मोमना ने सीने पर हाथ बांधते हुए इससे कहा। पारस ने सर झटकते हुए गाड़ी मोबाइल शॉप पर रोक दी। उतरे। पारस ने हैरत से देखती हुई मोमी से कहा जो काफ़ी इश्तियाक से मोबाइल शॉप देख रही थी। मोमी जल्दी से बाहर आई और इसके साथ शॉप में एंटर हुई। जो मॉडल पसंद है वो ले ले, पारस ने ग्लासेस गिरेबान में अकटाते हुए कहा जिसके चेहरे पर 100 वॉल्ट का बल्ब जला था। भाई, मुझे सबसे महंगा आईफोन दिखाएं। मोमी ने लब खींचकर अपनी खुशी को कंट्रोल करते हुए सेल बॉय से कहा जिसने सर हिलाकर बेहतरीन आईफोन इसके आगे रखा था। मोमना जल्दी करें, मेरे पास टाइम नहीं है। पारस ने इसे हर
हर फ़ोन को उल्ट पुल्ट करते हुए गुस्से से कहा, उफ, एक तो ये अकड़ू बिना गुस्से के रह ही नहीं सकता। मोमना ने एक गोल्डन कलर का आईफोन सेलेक्ट करके इसे देखकर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। अलबत्ता हड़बड़ाहट इतनी तेज़ ज़रूर थी कि पारस ने बाआसानी से सुन ली। पारस ने बल पे किया और फिर मौमी की कलाई पकड़ते हुए बाहर आया। पारस ने गाड़ी हवेली की पार्किंग में रोकते हुए इसे देखा, जो सारे रास्ते अपनी ही सेल्फी बनाते हुए आई। पारस ने एक गहरी सांस हवा के स्पुट की और बाहर आने का इशारा किया। मोमना जल्दी से बाहर आकर इसके पीछे भागी। हॉल में जब वो एंटर हुई तो सब औरतें मिलकर दोपहर का खाना तैयार कर रही थीं। अस्सलाम वालेकुम, पारस ने सबको इज्तिमाई सलाम किया, जिसका जवाब सबने दिया सिवाय आसगुल और फौजिया बेगम के। बेटा, खाना खाओगे ना तुम? आयशा ने दोनों को देखते हुए मोहब्बत से पूछा। जी, लेकिन मैं फ्रेश हो लूँ, पारस कहकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, लेकिन मोमना अर्श और आयगुल की तरफ बढ़ गई, जो इसे इशारे से अपनी तरफ बुला रही थी। आसगुल ने नफरत से इनके साथ बातें करते हुए देखा। बहुत ही जल्द मैं तुम्हें इस घर से चलता ना किया तो मेरा नाम भी आसगुल नहीं। आसगुल सब्जी की टोकरी पकड़े खड़ी हुई किचन में गई। वो मोमना के मुकाबले एक सगड़ लड़की थी। कोई ऐसा काम नहीं था जो वो ना कर सके। मोमना खाना खा रही थी, लेकिन देख पारस को ही रही थी। तभी पारस ने इसे टोका और खामने पर मुतवज्जा किया। पारस ने मोमना को देखकर कहा, जिसने घूर कर पारस को देखा, तुम कोई इतने हूर परे तो हो नहीं जो मैं तुम्हें ही देखूं। मैं तो सामने दीवार की तरफ देख रही थी। मोमना ने मुंह बनाते हुए इसकी खबर ली। पारस ने मुड़कर दीवार की तरफ देखा और फिर मोमना को। सीरियसली? पारस ने आईब्रो उकचाते हुए मोमना से पूछा। जी, मैं हमेशा सीरियस ही रहती हूँ, मोमना ने कहते ही मुंह में बड़ा सा चम्मच बिरयानी का डाला। अच्छा, तो दीवार पर जो एक पिक लगी है, तो फिर क्या इस पर रिसर्च की आपने? पारस ने नैपकिन से मुंह साफ करते हुए कहा। मोमना ने पीछे दीवार पर हैरत से देखा, जहां वाकई पारस की बड़ी सी पिक लगी हुई थी, जिस पर ब्लैक शर्ट और ब्लैक ही पैंट में हथौड़ी पर हाथ रखे पारस एक स्टाइल में खड़ा था, जो सबकी तवज्जो का एक मरकज़ था। मोमना ने गौर से इस पिक्चर को देखते हुए पारस की तरफ देखा, जो अपना एक हाथ ट्राउज़र की पॉकेट में घुसाए, एक हाथ से मोबाइल कान में लगाए, खिड़की में खड़ा फ़ोन पर किसी को ऑर्डर दे रहा था। मोमना खाना छोड़कर इसकी तरफ आई और एकदम इसके पीछे खड़ी हुई। मुझे मलिक दावर के खिलाफ सारे सबूत चाहिए। कल तक टाइम है तुम्हारे पास, पारस ने कहकर फ़ोन बंद किया और एकदम मुड़ा। मोमना जो बिल्कुल इसकी पुश्त के साथ खड़ी थी, पारस के यकदम पलटने पर दोनों का ज़बरदस्त तसादम हुआ। पारस ने जल्दी से कंधे पर हाथ रखकर खुद को गिरने से बचाया। पारस ने संजीदगी से माथा पकड़ते हुए अपने पास खड़ी मोमी को देखा। मोमना, पारस ने इसे संजीदगी से पुकारा। अब कब बड़ी होंगी? मोमना जो इसी की तरफ देख रही थी, पारस के कहने पर गुस्से से इसके और करीब आई और कमर पर हाथ रखे। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुमसे सिर्फ 2 इंच ही तो छोटा है कद मेरा, मोमना ने फ़र्क से कहा। उफ, पारस ने गुस्से से कहा। मैंने क्या पूछा था, कद का कौन कह रहा है? पारस ने गुस्से से कहकर कमरे में चला गया। हाय अल्लाह, ये मुझ पर गुस्सा करके गया है, मोमना ने इसकी पुश्त को देखते हुए अल्लाह से कहा और फिर सिम को फ़ोन में डालते हुए पलटी। पास सीढ़ियाँ उतरते नीचे आ रहा था जब एकदम आसगुल इसके सामने आई। पारस ने अपने कदम वहीं रोके और संजीदगी से इसे देखा। पारस, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, प्लीज़ मुझे बस एक चांस दे दो। आसगुल ने इसके हाथ थामते हुए मिन्नत भरे लहजे में कहा। हाथ छोड़ो मेरा, पारस ने इसे बेतौसर लहजे में कहा। प्लीज़ पारस, मेरे साथ ऐसा मत करिए, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, पारस ने एकदम कहकर लगाया। सीरियसली आसगुल, एक बार अपने इन अल्फाज पर गौर कीजिएगा। यही अल्फाज बहुत टाइम पहले मैंने आपसे भी कहे थे, जैसे इसमें जान ही ना हो। अर्शगुल कब से इसी फ़ोन में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो था कि फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। आयान, आप भी आ गए ना चच्ची की बातों में, इसीलिए मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। अर्शगुल ने चांद को देखते हुए आयान से शिकायत की, जैसे वो सुन रहा हो।
मेरी तो एक बेल पर ही आप फ़ोन उठा लेते थे, फिर अब क्यों नहीं? सुबह से मैं कॉल कर रही हूँ लेकिन आपने एक बार भी उठाना ज़रूरी नहीं समझा। अर्श ने आंखों में आई नमी पीछे की तरफ धकेलते हुए सोचा, ठीक है, अगर आपको मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी नहीं। अर्श गुल ने कहकर फ़ोन बंद किया और फिर सोफे पर उछाल दिया। खुद अभी भी चांद को देखती हुई इसे ही याद कर रही थी जो 7 समंदर पार बैठा खुद ही परेशान सा बैठा हुआ था। नानो, अब आपकी तबीयत कैसी है? मोमना ने चौधरी अलियास से मोहब्बत से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप बताओ, पारस तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? चौधरी अलियास ने पूछा। हाँ नानू, वो मेरा ख्याल रखता है। मोमना जो कहने वाली थी वो इसका बहुत ख्याल रखता है। पारस को रूम में आता देखकर रुकी और फिर नानू से कहा। मोमना ने चुपके से फ़ोन बंद कर दिया। नानू, वो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। मुझे आइसक्रीम भी नहीं खिलाता था और फुटबॉल भी नहीं खेलने देता और मुझे हर वक्त डांटता ही रहता है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं सोते हुए नीचे गिर जाऊं तो मुझे उठाकर बेड पर भी नहीं लिटाता। मोमना ने मुंह बसोड़ते हुए इसकी शिकायतें दरअसल इसी से की। पारस सीने पर हाथ बांधे हैरत से अपनी मासूम सी बीवी की शिकायतें सुन रहा था। पारस से हंकार से इसकी अदाकारी को ब्रेक लगाना चाहा। अच्छा नानू, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मोमना इसे देखकर मसनूई चौंकी। अरे तुम? मैं ना अपने नानू से बात कर रही थी। मोमना ने सोफे से खड़े होते हुए पारस से कहा। पारस ने गहरी सांस देकर सर हिलाया और फिर कबर्ड की तरफ बढ़ा। मोमना ने मुंह बनाते हुए इसकी पुश्त को देखा। कभी किसी बात का जवाब भी नहीं दिया करता था। मोमना ने बेड पर बैठकर पारस से इसकी शिकायत की। मेरे ख्याल में मैं मुंह से ही बात करता हूँ, पारस ने शर्ट डालते हुए मोमना से कहा, जिसने गुस्से से सर झटका था। इस वक्त कहाँ जा रही हैं आप? पारस ने इसे बाहर की तरफ जाता देखकर हैरत से पूछा। जहन्नुम में, मोमना कहकर पैर चटकती हुई कमरे से चलेगी और पारस पीछे शर्ट पकड़े हैरत सा खड़ा था। इन्हें क्या हुआ? पारस ने उलझकर खुद से पूछा। मोमी बाहर वाली सीढ़ियों पर बैठी आधे चांद को देखती खुद ही में घूमती जब अपने पास किसी की मौजूदगी कर चौंकी। मोमी ने पलटकर पीछे देखा जहां सीने पर हाथ बांधे आसकुल खड़ी थी। मोमना अपनी जगह से खड़ी हुई और आसकुल के सामने आई, जो दिन में तो दुपट्टा लिए रखती थी लेकिन अभी वो दुपट्टे अपने एक कंधे पर डाले, बाल खुले, बालों में वो जो घुटनों तक आते थे। इस वक्त वो मोमना को देखती इसी को ही दुनिया लग रही थी। मोमना ने भी एक पल को ठहर कर इसके हुस्न को देखा, फिर संभाला। देखो मुझे और बताओ, किस चीज़ में तुम मुझसे आगे हो? आसकुल ने इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए गरूर से कहा। मोमना मुस्कुराई और अपने छोटे से बालों की लिट खींची। बता दो, मोमना ने इसके कान के पास चुकते हुए राजदारी से कहा। आसकुल ने आबरू उकसाते हुए सवालिया नज़रों से देखा। मेरे पास पारस है जो आपके पास नहीं है। आसकुल ने गुस्से और नफरत के मिले जुले एहसास से इसे देखा। वो तुम्हारा नहीं, सिर्फ मेरा है। ये तो वक्त ही साबित कर देगा। आसकुल ने तनफर से नाक चढ़ाते हुए इससे कहा। अच्छा, कैसे? मोमना ने सीने पर हाथ बांधते हुए इससे पूछा। बस देख लेना तुम। आसकुल ने इसकी आंखों में देखते हुए गरूर से कहा। अच्छा, देख लेंगे, लेकिन आप ना अपनी नज़रों को कंट्रोल में रखा करें। कहते हैं नामहरम को बुरी नज़रों से देखना बहुत गुनाह मिलता है। मोमना कहकर रुकी नहीं, अंदर की तरफ चली गई। पीछे आसकुल मुठियाँ बीचती खुद पर काबू करती रह गई। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। पहले तो मैं तुम्हें इस घर से ही चलना करना चाहती हूँ, उसके बाद तुम्हें इस दुनिया से। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें, अब नहीं। आसकुल ने आसपास रखे गमले हाथ मारकर नीचे गिराए। किरण खिड़की में खड़ी बाहर गैर मराई नुक्ते को गूं रही थी जब मोबाइल की बेल पर चौंकी थी। पलटकर बेड पर बजते हुए फ़ोन को देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम चलती हुई बेड के पास आई और नीचे झुककर फ़ोन उठाया और फिर चौंकी। मम्मी का फ़ोन। किरण ने जल्दी से यस का बटन दबाकर फ़ोन कान से लगाया। मम्मी, तुम कहाँ थी यार? किरण ने बेताबी से इससे पूछा। खुदा की बंदी, पहले सलाम तो ले लो, बाकी बातें फिर पूछ लेना। तुमसे कोई राब्ता भी नहीं किया, तुम खैरियत तो हो ना? मैं ठीक हूँ यार, बाकी सब मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगी। और तुम बताओ, कॉलेज क्यों नहीं आ रही? सब खैरियत तो है ना?
इसने बेड पर नींद दराज होते हुए इससे पूछा, तुम रो रही हो किरण? मोमी ने इसके सिसकने पर इससे परेशानी से पूछा। मोमी, कुछ ठीक नहीं है, बस घर आ जाओ, तुम्हें सारी बात बता दूंगी। किरण ने इधर उधर देखते हुए धीमी आवाज में कहा। अंकल नहीं मान रहे? मम्मी ने परेशानी से कहा। हाँ। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ, शायद भाभी आ रही हैं। किरण ने कदमों की आवाज़ पर अपनी आंसू पोंछते हुए मम्मी से कहा। मोमना को नींद नहीं आ रही थी, कभी इधर करवट बदलती तो कभी उधर। उफ, नींद क्यों नहीं आ रही मुझे? मोमना ने हाथ फैलाते हुए जैसे नींद से शिकवा किया। गर्दन पर हाथ रखे वो मुंह बनाते हुए बैठी जब इसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। मोमना आहिस्ता से नंगे पाँव रूम में ही बने दूसरे रूम का हैंडल घुमाती हुई रूम में आई। होंठ बीचते हुए वो अंदर आई जहाँ फुल अंधेरा था। उफ, इसे डर नहीं लगता? मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। मोमी ने मुंह बनाते हुए हाथ में मौजूद मोबाइल की टॉर्च ऑन की। पारस सिंगल बेड पर बिना शर्ट के करवट लिए सो रहा था। उफ, देखो, भला सर्दी में भी कौन शर्ट उतारता है? मोमना ने सर को में झटक कर बड़बड़ाई। पारस, उठो। पारस, मोमना ने इसका कंधा हिलाया, जिससे मूंदी मूंदी आंखों से अपने ऊपर झुकी मोमी को हैरत से देख रहा था। क्या हुआ? पारस ने उठकर इससे परेशानी से पूछो। वो ना, मुझे लग रहा है कि हवेली में कोई चोर आया है। मोमना ने इसके पास ही नटकते हुए मासूमियत से कहा। अच्छा, तो चोर से आपका राब्ता था जिसने अपने आने पे इत्तला दी आपको? पारस ने इसे घूर कर पूछा। ओफ, मुझे ना नींद नहीं आ रही थी, तो मैं खिड़की के पास खड़ी थी जब मैंने इस स्याह हुलिये वाले को हवेली के अंदर आते हुए देखा। सच्ची? मोमना ने सारा वाकया मसनूई परेशानी से सुनाया। आप झूठ बोल रही हैं, गेट पर सख्त पहरा है, इसलिए जाइए, जाकर सो जाइए और मुझे भी सोने दें। पारस ने इसे चलता करना चाहा। अच्छा, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तो ठीक है, मैं तुम्हें दादा हजूर को जाकर बताती हूँ। तुम्हें तो मुझ पर यकीन ही नहीं है। मोमना तई से खड़ी होते हुए बोली। मोमना? मोमी मुस्कुराते हुए रुकी। मैं जानता हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं, इसलिए जो बात है वो बताएं। पारस ने संजीदगी से इससे कहा, जिसके मुस्कुराते होंठ सुकड़े थे, और फिर गुस्से से इसकी तरफ पलटकर और इसके पास जुड़कर बैठी। हाँ, बोल रही हूँ मैं झूठ। मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ? मोमी ने खुफ्तगी से इससे पूछा। अच्छा, तो मैं आपको लोरी सुना दूँ? पारस ने संजीदगी से इससे पूछा। नहीं, मुझे नहीं लोरी सुननी, तुम मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर जाओ। मोमी ने नज़रें इसकी तरफ जमाते हुए कहा। रात के इस वक्त कौन आइसक्रीम पार्लर नहीं खुला होगा? पारस ने शर्ट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। अच्छा, तो ठीक है, फिर मुझे फुटबॉल खेलना है। अब तुम मुझे मना नहीं करोगे, वरना मैं अभी नानू से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। दूसरी लड़कियों के शौहर अपनी बीवियों को पलकों, सर और गोद में बिठा कर रखते हैं, और एक तुम हो जिसने मुझे आज तक मेरे झूठे मुंह तारीफ तक नहीं की। मोमी ने मसनूई आंसू बहाते हुए दहाई दी, जबकि पारस मुंह खोले हैरत से मोमी को देख रहा था। उफ, लगता है कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग कर दी मैंने। मोमना ने इसके खुले मुंह को देखकर दिल में सोचा। अच्छा ठीक है, कल ले जाना आइसक्रीम खिलाने। अब मुझे इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि तुम्हारी नींद खराब करूँ। मोमना ने मासूमियत से कहा, और पारस ने गहरा सांस हवा के स्पुर्द किया और इसे देखा, जो अब कह रही थी कि मुझे तो अब नींद आ रही है, तुम्हें भी आ रही होगी, चलो सो जाओ तुम भी। मोमना इस पर एहसान करती हुई चलेगी। पीछे वो सर दोनों हाथों में थाम कर रह गया। ख़याम, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? अपनी बहनों की हालत तो देखो। फौजिया ने ख़याम की तवज्जो आज़गुल पर की, जो फर्श पर बैठी सर दोनों हाथ में थामे हुए थी। तो आप ही बता देना, क्या करूं? अगर अब मैंने मोमना के साथ कुछ किया ना, तो वो मुझे सीधा ऊपर पहुंचा देगा, और वैसे भी सारी गलती आज़गुल की है। क़याम ने झुंझलाते हुए कहा। हाँ, थी मेरी गलती, और मुझे अपनी गलतियों को दुरुस्त करना आता है। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपनी जान बचा कर रखो। आज़गुल ने एकदम खड़े होते हुए क़याम से काफ़ी गुस्से में कहा। फौजिया ने तासुब से ख़याम को देखा, जो पेशानी को मसलता आज़गुल के पास खड़ा था। अच्छा, तो कैसे करोगी अपनी गलती को दुरुस्त? हाँ, ज़रा हमें भी तो जाने। ख़याम ने तंजिया लहजे में कहा, मोमना हदीद को मरवा कर। आज़गुल ने ठंडे अंदाज में इन्हें चौंकाया।
ये क्या कह रही हो तुम? ह्याम ने हैरत से पूछा। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अगर तुमने किसी को कुछ कहा या टोका तो फिर देखना। मोमना की सुबह जब आंख खुली तो वो हस्बे मामूल शरफ फर्श पर नहीं बेड पर थी। मोमना ने पहले हैरत से बेड पर और फिर फर्श को देखा और फिर खिलाई। अरे आज तो कमाल हो गया, मैं सोते हुए नीचे नहीं गिरी। मोमना ने नारा मारते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, जैसे वॉशरूम से बाहर आते पारस ने भी सुना। गुड मॉर्निंग, पारस कहकर मिरर के सामने आ खड़ा हुआ। गुड मॉर्निंग माय डियर हस्बैंड, मोमना कहते हुए इसकी तरफ आई। पारस ने अब इसकी बातों पर हैरान होना छोड़ दिया था। मोमना हाथ पीछे बांधे इसकी साइड में आ खड़ी हुई और इसे गौर से तैयार होते हुए देखने लगी, जो खुद पर परफ्यूम छिड़कर अपने बालों में कंघा कर रहा था। मोमना, आपको कोई काम है क्या? पारस ने मसलसल खुद को देखते हुए मोमना से पूछा। हाँ जी। तुम कभी मेरे लिए फूल नहीं लाए? दूसरी लड़कियों के शौहर तो बीवियां सो रही होती हैं तो शौहर फूल इनके सराहने रखते हैं। कभी कभी तो बालों में भी लगा देते हैं। और एक मेरे शौहर है जिन्हें कोई रोमांटिक काम ही नहीं आता। मोमना ने मुंह बसोड़ते हुए एक और शिकायत की। उफ मोमना, आप मुझे पहले बता दें कि वो कौन सी लड़कियां हैं और आप इन्हें इनके शौहरों को कैसे जानती हैं? पारस ने कंघा ड्रेसिंग टेबल पर रखकर मोमना की तरफ पलटकर हैरत से पूछा। अरे फिल्मों में ड्रामों में आते हैं ना ऐसे शौहर। मोमना ने इसकी अकल पर मातम करते हुए इसे तासुब बताया। सीरियसली? पारस सिर्फ यही कह सकता था। हाँ जी। मोमना ने इसकी पुश्त को मुस्कुराती हुई नज़रों से देखा। इसे अपने खड़ूस सा शौहर अच्छा लगने लगा था। तैयार होने का क्या लेंगी आप? पारस ने फाइल पकड़ते हुए अपनी जगह पर जमकर सवालिया नज़रों से पूछा। हो रही हूँ। एक तो ये अनरोमांटिक इंसान मेरे लिए ही रह गया था। मोमना ऊंचा ऊंचा बड़बड़ाती हुई कबर्ड की तरफ बढ़ी। पारस ने हल्की सी मुस्कान से इसके वॉशरूम में जाते हुए देखा। ये सच था, जब इससे वो इसकी ज़िंदगी में आई थी वो तब से कभी कभी मुस्कुरा देता था। तो चलिए फिर इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और कमेंट्स में ज़रूर बताते रहिए अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं।